हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा होना है, जिसमें गणित विषय के अभ्यास प्रश्न परीक्षा हेतु जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, एक अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। हम वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम देखेंगे 2023 में ये परीक्षा होना है, जिसमें आपके गणित से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक अंकों के सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में है। आप इनको ध्यान से समझ लें। पहला प्रश्न देखें हम, 4/5 का योज्य प्रतिलोम खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में। तो सही आंसर जो है इसका पहला ही है, 4/5। फिर दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा 3/8 का पार्टनर है? तो 3/8 का पार्टनर कौन सा है? 8/3 है। तो इसका जो है 8/3 आप सही आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है? अब पूर्ण संख्या बताना तो -3 है, इसमें A इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा, इनमें से कौन सा जुड़ता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे C ऑप्शन, इसका 0 सही आंसर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 56 विशिष्ट संख्या है। अब ऊपर की जो जितनी संख्या है, इसकी विशिष्ट संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जीती और ऊपर सभी, उपरोक्त सभी, इसमें सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 6 है, इनमें से कौन सा चर है? चर संख्या हमको बताना है, तो 20 का सही है, 22 इसमें आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, 14y-8 = 13, इससे अधिक संख्या को हल करने पर y का मान क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा उत्तर में हम देखेंगे 3/2 इसका A सही ऑप्शन है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख बंधों के युग्म से कम एक युग्म की बंदी समंदर हो, खालिस्तान संकेत है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज यहाँ पर आ जाएगा, तो समलंब चतुर्भुज B इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 9वां है, इनमें से कौन सा अचर है? अचर संख्या हमको बताना है, तो C इसका सही आंसर है, 5 अचर संख्या है। इसके बाद प्रश्न 10वां है, यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण है तो वह चतुर्भुज हो सकता है। तो समकोण है तो कौन सा हो सकता है? यहाँ पर हम देखें आयत और वर्ग, ये दोनों उपरोक्त हो सकते हैं, तो ऊपर दोनों C इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वां देखें, प्रत्येक वर्ग होता है, कितने का होता है प्रत्येक वर्ग? तो इसमें समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, तो ये दोनों आ जाएंगे, ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें से। इसके बाद प्रश्न 12वां है, किसी चतुर्भुज के 3 अंत क्रमशः 4, 60 अंश, 70 अंश, 90 अंश है, तो चौथे का मान कितना होगा? तो चौथे का मान 140 डिग्री होगा, इसको 40 डिग्री C इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 13वां है, 3 बंधों वाली समभुज का नाम? तो समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर 15 बंधों वाले समभुज के हर एक बाहरी कोने की कड़ियाँ कितनी होगी? 24 डिग्री होगी, तो 24 डिग्री B ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 15वां है, किसी बहुभुज में न्यूनतम कितने बंध हो सकते हैं? तो यहाँ पर 3 हो सकते हैं, C इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 16वां, 1 3 9 8 5 8 9 4 6 4 8 5 8 बड़े आंकड़ों में 5 की बारंबारता, 5 कितने बार इस संख्या में आया है, यह हमको देखना है। तो हम देख लें, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 है, 1 जो है तो 2 बार यहाँ पर आया है, तो 2 इसका B आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 17 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक पासे को एक बार फेंकने पर इसकी प्रायिकता जो है 1/6 होगी, तो यहाँ C आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न 18वां है, 52 पत्ती की एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकला, पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/4 होगी, एक पत्ता निकला है इसमें, 1/4 होगी। इसके बाद प्रश्न 19 है, 16 का वर्ग क्या होगा? अब 16 में हम 16 का गुणा कर लेंगे, 256 यहाँ आ जाएगा, तो 20 का सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 111 का वर्ग क्या होता? 111 में 111 का गुणा कर देंगे तो 12,321 जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो C आंसर इसका सही है। इसके बाद देखेंगे 21वां प्रश्न, 6542 के वर्ग की इकाई के अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर देखिए इकाई के अंक 1 2 3 4, तो 4 होंगे, तो B इसका सही आंसर है।
इसके बाद देखिए आप 22वां प्रश्न, अंडर रूट 7744 7744 का अंडर रूट निकालना हमको, तो 88 यहाँ पर आ जाएगा, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, यदि किसी समकोण चतुर्भुज के आधार का मान 5 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है तो उस समकोण चतुर्भुज के लंब का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 सेंटीमीटर, 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 24वां देखें, इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजी संख्या है, तो कौन सी है, यहाँ पर हम ABCD में देखेंगे। 4104 जो है 4104 ये संख्या है, तो D इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद 25वां प्रश्न है, समस्त प्राकृत दस्तावेज के घनत्व हो सकते हैं तो केवल सम हो सकते हैं, तो A इसका सही आंसर आ जाएगा। 26वां प्रश्न है, 9 का घनत्व कितना होगा, तो 9 का घनत्व निकालेंगे हम, 729 होगा, तो 729 यहाँ पर C सही आंसर है। प्रश्न 27वां है, 1 सेंटीमीटर बंधे हुए घनों से 3 सेंटीमीटर बंधे हुए एक घन बनते हैं, 27 घन बनेंगे, तो C इसका सही आंसर है। प्रश्न 28वां है, 8000 का घनमूल कितना होगा, 8000 का हम घनमूल निकालेंगे तो 20 आएगा, तो B इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन देखेंगे तो 216 है, तो यहाँ पर B जो संख्या हमको दिख रही है इसमें से 216 है, तो B इसका सही आंसर आ जाएगा। 30वां प्रश्न है, 21,431 के घन के इकाई अंक क्या होंगे, इकाई के अंक में हम देखेंगे तो 1 होंगे, तो यहाँ पर उत्तर 1 आ जाएगा, A। इसके बाद 31वां प्रश्न है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर विशिष्ट रूप से देखा जाता है क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य विको मूल्य कहलाता है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न, जब रेटिंग मूल्य विस्को मूल्य से अधिक होता है तो विक्रय मूल्य से, रेटिंग मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ हानि होगी, तो यहाँ B, क्योंकि जब जो क्रय मूल्य होगा उससे विक्रय रेटिंग मूल्य से अधिक होगा, विक्रय तो हानि होगी, यहाँ पर हानि आंसर लिख देंगे। प्रश्न 30वां, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ देखेंगे मूलधन, दर, समय, ये सभी उपरोक्त सभी यहाँ पर तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा। खालिस्तान बराबर मूलधन धन ब्याज क्या होता है, मिश्र धन, इनमें मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, पहला वाला ऑप्शन जो है सही आंसर आ जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप 35वां, यदि अंकित मूल्य 750 रुपये तथा बट्टा 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पढ़ लेंगे, इसको थोड़ी सी मिस्प्रिंटिंग लिखने में हो गई है, तो हम देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 600 रुपये होगा। 36वां है, 1:2 को प्रतिशत में परिवर्तित कर लेखनी, क्या लिखेंगे हम, 1:2 को 50% में लिखेंगे हम, तो B इसका सही आंसर आ जाएगा। 37वां है, यदि दृश्य मूल्य 876 रुपये और विक्रय मूल्य 777 रुपये तो नुकसान कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस संख्या से इसमें घटा देंगे तो 99 हमको प्राप्त हो जाएगा, तो 99 रुपये जो है इसमें C ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे A का वर्ग माइनस 2AB धन B का वर्ग बराबर क्या होता है, तो A B का वर्ग होगा, तो AB का वर्ग हम A में सही आंसर दे देंगे, AB का वर्ग जो है B आंसर हम इसका दे देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 39वां प्रश्न, A का वर्ग धन 7A माइनस 18 यह बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, बहुपदी है ये, D इसका सही आंसर आ जाएगा। अब 40वां प्रश्न, एक पदी बहुपद का उदाहरण, तो इसका उदाहरण देखेंगे 9xy इसका उदाहरण है। 41वां प्रश्न है, 4A का वर्ग धन 7B का वर्ग माइनस 6A माइनस 9B धन 6 इस बहुपद में B का वर्ग का गुणांक क्या है, तो इसमें क्या गुणांक आएगा, 7, यहाँ B सही आंसर आ जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, K का वर्ग धन GK माइनस 19 इस बहुपद में अचर पोस्ट है,
क्या है अचर, -19। -19 डी वाला जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कोई भी ठोस आकाश में उतना स्थान घेरता है उसके आयाम को उस ठोस का खालिस्तान कहते हैं, तो आयतन कहते हैं। जितना स्थान घेरेगा उसको क्या कहेंगे हम, आयतन। तो आयतन इसका सी आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद 44वां प्रश्न है बेलन का ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बेलन जब हम ज्ञात करेंगे तो उसको सूत्र क्या होगा, तो उत्तर में हो जाएगा पाई आर का वर्ग एच। तो पाई आर का वर्ग एच कहाँ है, ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 45 प्रश्न, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र लेखन लिखिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र लेखन जो है 2 कोष्टक में एल बी धन बी एच धन एच एल कोष्टक बंद, ये वाला जो है सही आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला। इसके बाद 46वां प्रश्न है यदि किसी वर्ग का बंधन 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुकृति विवरण से संबंधित नहीं है। तो अनुकृति विवरण संबंधित कौन सी है, बी घनाभ जो है नहीं है। इसके बाद देखेंगे एक ऐसा घनिकी बंध ज्ञात जिसका पृष्ठीय क्षेत्र 2400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, बी इसका सही आंसर। इसके बाद 49वां प्रश्न है 2 के घात 7 का मान कितना होगा। तो 128 हो जाएगा इसका आंसर, डी। इसके बाद 50वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न क्या है, कोष्टक में 7 - 3 कोष्टक बंद आबलिक 2 का बराबर क्या होगा। तो इसमें 2 ही होगा। तो इसका जो बी आंसर है सही आ जाएगा। आशा है आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास जो आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।